नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या वाकई अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं? जी हां, महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर जो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अब कोर्ट में बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने तमाम सहयोगियों को, अपने तमाम समर्थकों को ये जाहिर तौर पर कहा है कि वो महिला पहलवानों के खिलाफ कुछ बात ना करें या सरकार के खिलाफ कुछ इस तरीके की टिप्पणी ना करें। और बहुत पहले से कई गाइडलाइंस बाकायदा बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जारी कर दी है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या सरकार बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बचाव कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले से महिला सुरक्षा की बात की थी, महिला सम्मान की बात की थी, लेकिन आज उनके ही मंत्रिमंडल में, आज उनके ही सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनका इन विवादों से पुराना नाता रहा है, महिलाओं के विवादों से पुराना नाता रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो मामला हुआ, उसमें बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आया। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिसमें बड़ा नाम किसका सामने आता है? आशीष मिश्रा टैनी का, अजय मिश्रा टैनी का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? और अभी हाल ही में देखिए दिल्ली का कंझावला कांड हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो बीजेपी के एक नेता का बड़ा हाथ था। और अब हम देख रहे हैं महिला पहलवानों का मामला। तो जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर महिला पहलवानों का ये पूरा मुद्दा उठा है, तो क्या सरकार बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बचाव कर रही है या फिर उस मामले में वो पड़ना नहीं चाहती है क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है? जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, साल 2024 यानी कि अगला साल लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव कई मायनों में हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए अहमियत रखता है। हालांकि इस साल के अंत में भी 3 बड़े राज्यों में चुनाव है। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इस चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। लेकिन अभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा? क्या WFI की पोस्ट से वो इस्तीफा देंगे? और क्या महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली स्मृति ईरानी आज अगर चुप है तो क्या इसलिए क्योंकि आज सरकार बीजेपी की है, आज सरकार मोदी जी की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री मौजूद हैं जो महिला हैं। चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र कर लें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र कर लें, मीनाक्षी लेखी का जिक्र कर लें, तमाम बीजेपी में ऐसे महिला चेहरे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने न सिर्फ इस पूरे मुद्दे को अलग रखने की कोशिश की, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे से अलग हटती नजर आई। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि क्या मौजूदा समय के अंदर जो तस्वीर बन रही है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने, क्या ये जाहिर तौर पर इशारा करते हैं, क्या ये साफ तौर पर बताते हैं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होगा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वो बुलडोजर वाले बाबा हैं जो अपराधियों पर बहुत धड़ल्ले से बुलडोजर चलाते हैं, संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। और इन्हीं का रोल मॉडल कई राज्यों की सरकारों ने अपनाया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक जब इस तरीके से इन मामलों में शामिल होते हैं तो उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त की जाती या उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के वोट बैंक से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। क्या बीजेपी से इनका एक बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज के वक्त की तस्वीर को आप देख लीजिए। आज तस्वीर तो कुछ और ही कहती है। गौतम अडानी का मुद्दा इन दिनों चल रहा है। गौतम अडानी और मोदी सरकार के बीच में एक बड़ा रिश्ता आज विपक्ष उठा रहा है। संसद में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी सरकार को लेकर सवाल पूछा तो उनके ऑडियो क्लिप और उसके अलावा रिकॉर्डिंग को डिलीट करवा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के रिकॉर्डिंग क्लिप को डिलीट करवा दिया जाता है। तो क्या रिकॉर्डिंग क्लिप डिलीट करवा देने से या
जो सवाल है उनका जवाब ना देने से क्या सरकार बच जाएगी? क्या मोदी और अडानी के बीच जिस तरह से रिश्तों का चर्चा चल रही है क्या वो थम जाएगा? हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें कि विपक्षी पार्टियां सड़क से संसद तक यही सवाल पूछती रही हैं कि आखिरकार क्यों केवल सरकार एक ही बड़े बिजनेसमैन की तरफ झुकती नजर आई। तमाम एयरपोर्ट उनके पास हो गए, बंदरगाह उनके पास हो गए, LIC, PNB, SBI सब बड़ी सरकारी बैंकों ने निवेश किया अडानी ग्रुप में। तो क्या सरकार वो पुरानी दोस्ती निभा रही थी गौतम अडानी के साथ जो गुजरात की थी? क्योंकि गुजरात में हम क्या देख रहे थे कि जब CM थे, जी हाँ CM थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त गौतम अडानी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसके बाद से उनके ताल्लुकात बेहतर होते नजर आए। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार अगर खुद गलती करती है, उनके अपने तमाम नेता गलती करते तो उस पर बात नहीं होती, लेकिन विपक्ष अगर देश के बारे में सोचता है या विपक्ष जनता के लिए सोचता है तो उन पर ED बिठा दी जाती है, CBI बिठा दी जाती है, NCB बिठाई जाती है। और मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उनके मौजूदा समय के हालातों को लेकर चर्चा चल रही है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, आने वाले वक्त की तस्वीर को बदलता हुआ हम देख रहे हैं। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से लगातार बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का धरना तो जारी है ही, इसके साथ ही साथ कोर्ट में न्याय की बात वो कर रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि हमें कोर्ट से उम्मीद है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा और तमाम सबूतों को लेकर, तमाम रिकॉर्डिंग को लेकर भी आज महिला पहलवान बात कर रही हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो अभी के हालात हैं, जो अभी की तस्वीर है, क्या वो ये बताती है कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं? उनके पास जो है जवाब नहीं है कि वो विपक्ष को क्या दे सके, महिला पहलवानों को क्या दे सके। देखिए सबसे बड़ी बात है खेलों को लेकर अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा के साथ PM मोदी की तस्वीर आती है और खुद सरकार जो है वो खेल को आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार के अंडर में ही खेल को कितना महत्व दिया जा रहा है, बहुत कम दिया जा रहा है। और यही महिला पहलवान है जो भारत को आगे रिप्रेजेंटेड करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद आज इन्हीं महिला पहलवानों का शोषण कर रहे हैं। आज इन्हीं महिला पहलवानों का शोषण करके इन्हें बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो कैसे खेलों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर कैसे ये और भी जो खिलाड़ी हैं वो कैसे भारत को आगे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस बारे में सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि अगर अपने भी मंत्री हैं, अगर अपने भी विधायक और सांसद हैं, अगर उन पर भी आरोप लग रहे हैं तो उनकी एक बार जांच जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता में रहकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।